तो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में एवेंजर्स अपने पीक पोटेंशियल पर थे, मतलब वो अपने सबसे पावरफुल फॉर्म में थे कुछ को छोड़कर। लेकिन मूवीज़ में कुछ ऐसे सुपर विलन्स थे जिन्होंने सुपर हीरोज़ के नाक में दम करके रखा था। ये सुपर विलन्स थे ब्लैक ऑर्डर, थैनोस के बच्चे। और आज हम इन्हीं की बात करने वाले हैं, क्योंकि जितना ये दिखते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट, पावरफुल और स्किल्ड फाइटर है। तो लेडीज़ फर्स्ट के नारे के साथ सबसे पहले बात करते हैं प्रोक्सिमा मिडनाइट की। तो प्रोक्सिमा ब्लैक ऑर्डर की अकेली फीमेल मेंबर है। थैनोस जब वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर रहा था तब गमोरा की तरह थैनोस को प्रोक्सिमा मिली। थैनोस ने इसे अडॉप्ट कर लिया और हैंड टू हैंड कॉम्बैट की ट्रेनिंग दी। लेकिन इसी जर्नी में प्रोक्सिमा को अपने भाई यानी कोर्वस ग्लेव से प्यार होने लगा और उन्होंने शादी कर ली। लेकिन हमें उनके पर्सनल मैटर में नहीं पड़ना है। प्रोक्सिमा मिडनाइट अपीयर हुई इन्फिनिटी वॉर में, जहां पर थैनोस के साथ मिलकर इसने कुछ एसगार्डियंस को मार दिया। फिर प्रोक्सिमा की फाइट वंडा के साथ हुई। अब प्रोक्सिमा मिडनाइट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होल्ड बैक कर रही थी, क्योंकि उसका मकसद किसी को जान से मारने का नहीं था। लेकिन यहाँ पर हमें इसका वेपन देखने मिला जो काफ़ी डिफरेंट है एक नॉर्मल स्पीयर से। प्रोक्सिमा का स्पीयर एक साइड से स्वॉर्ड की तरह काम कर सकता है, दूसरी साइड से 3 नोकीले शार्पनेल्स है और इसमें से एनर्जी ब्लास्ट भी प्रोड्यूस होते हैं। और थॉर के म्यूनर की तरह ये वेपन भी प्रोक्सिमा के पास आता है। कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो एमसीयू के बेस्ट फाइटर में से एक है, फिर भी प्रोक्सिमा इन दोनों को बराबरी की टक्कर दे रही थी। वो तो फैल्कॉन था जिसने फाइट में इंटरप्ट किया। बैटल ऑफ वाकांडा के टाइम पर यह अकेली ओकोए और ब्लैक विडो के साथ फाइट कर रही थी। इसने सिर्फ पंच मारकर ब्लैक विडो को ओवरपावर्ड किया और यहाँ पर ब्लैक विडो के पास वेपन थे, लेकिन फिर भी वंडा को अपने पावर का यूज करना पड़ा था प्रोक्सिमा को जान से मारने के लिए। लेकिन जिस हिसाब से ये एवेंजर्स से फाइट कर रही थी वो देखकर प्रूव होता है कि थैनोस ने काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग दी थी प्रोक्सिमा मिडनाइट को। सेकंड है कोर्वस ग्लेव। अब कोर्वस ग्लेव एक ऐसा फाइटर है जो छुप छुप के काम करता है। इसके पास इनविजिबल होने की एबिलिटी तो नहीं है, लेकिन इसके पास कुछ ऐसे ट्रिक्स है जिनका यूज़ करके कोर्वस किसी की नज़र में ना आते हुए अपना काम कर सकता है। कोर्वस ग्लेव ही था जिसने विजन के वाइब्रेनियम से बने बॉडी को चीर दिया था। इनफैक्ट विजन खुद हैरान था। उस हथियार ने मेरे वाइब्रेनियम को चीर दिया। ये कैसे हो सकता है? मेरा सिस्टम बंद हो रहा है। अब ये वेपन किस मेटल से बना है वो तो मार्वल ने ऑफिशियली नहीं बताया, लेकिन ये मेटल इतना कैपेबल है कि विजन के माइंड स्टोन के डायरेक्ट अटैक को डिफ्लेक्ट कर दे। कोर्वस के रिफ्लेक्सेस इतने अच्छे हैं कि फैल्कॉन के डायरेक्ट अटैक को उसने काउंटर कर दिया था। कोर्वस ग्लेव अपने ट्रिक का यूज़ करके शूरी के लैब तक पहुंच गया था और काफ़ी इजीली वकांडियन गॉड्स को नॉकआउट कर दिया। और कोर्वस ने कैप्टन अमेरिका को लगभग जान से मार दिया था, लेकिन विजन ने पीछे से स्टैब कर दिया, इसलिए कैप्टन बच गया। थर्ड है कल ऑब्सिडियन। तो जैसे एवेंजर्स के पास हल्क है, वैसे ही ब्लैक ऑर्डर के पास कल ऑब्सिडियन है। कल ऑब्सिडियन ब्लैक ऑर्डर में फिजिकली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और इसके पास एक चैन हैमर है। कल ऑब्सिडियन अकेले होते हुए भी आयरन मैन और स्पाइडरमैन को बराबरी की टक्कर दे रहा था। अब काफ़ी सुपर फैंस को लगता है कि कल के पास रीजनरेशन एबिलिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब वॉन्ग ने कल ऑब्सिडियन का हाथ काटा, उसके बाद फाइनल बैटल में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर कल का हाथ मेटेलिक है, मतलब ये ओरिजिनल नहीं है। ब्लैक ऑर्डर ने यहाँ पर आर्टिफिशियल हाथ फिट किया है। कल ऑब्सिडियन का वेपन जिसका नाम है चैन हैमर, वो अपने शेप को चेंज कर सकता है, जैसे शील्ड, स्वॉर्ड और हैमर में। और कल ऑब्सिडियन की बॉडी इतनी ज़्यादा ड्यूरेबल है कि वकांडियन वेपन्स और आयरन मैन के ब्लास्ट का उस पर कोई असर नहीं होता है। बैटल ऑफ वाकांडा के टाइम पर कल ऑब्सिडियन हल्क बस्टर के अगेंस्ट फाइट कर रहा था, लेकिन एक्सीडेंटली ऑब्सिडियन वाकांडा के शील्ड की वजह से मारा जाता है। चौथा ब्लैक ऑर्डर है एबोनी मॉ। अब एबोनी मॉ ब्लैक ऑर्डर का सबसे स्मार्टेस्ट मेंबर है। ये एलियन टेक्नोलॉजी को काफ़ी इजीली चला सकता है, लेकिन इसकी असली पावर है टेलीकिनेसिस, मतलब चीज़ों को बिना टच किए मूव करना। अपने टेलीकिनेसिस एबिलिटी से एबोनी मॉ ने काफ़ी इजीली कल को अपने रास्ते से हटा दिया था, कार के 2 टुकड़े कर दिए और डॉक्टर स्ट्रेंज को 1v1 बैटल में हरा दिया। एबोनी मॉ की सेंसेस इतने अच्छे हैं कि वो बिना देखे अटैक्स को डॉज कर रहा था और बिना देखे स्पाइडरमैन पर अटैक किया वो अलग। आयरन मैन और स्पाइडरमैन ने ट्रिक करके एबोनी मॉ को स्पेस में भेज दिया, लेकिन अगर आयरन मैन 1v1 बैटल करता तो बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि एबोनी मॉ टोनी को बीट कर देता। अब थैनोस की और 2 बेटियां हैं जो ब्लैक ऑर्डर के साथ काम नहीं करती है। फर्स्ट है नेबुला। अब नेबुला की जर्नी एमसीयू में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसने अपनी जर्नी सुपर विलन के तौर पे स्टार्ट की, बाद में वो एक एंटी हीरो बनी और एंड गेम में उसने एवेंजर्स के साथ मिलकर फाइट की, तो हम उसे सुपर हीरो बोल सकते हैं।
अब नेबुला की बॉडी आधी से ज़्यादा आर्टिफिशियल है। नेबुला ने कहा था कि बचपन में जब वो गमोरा से ट्रेनिंग में हार जाती थी तब थैनोस उसके बॉडी के कमज़ोर हिस्से को मैकेनिकल पार्ट से चेंज कर देता और यही रीज़न था जिसकी वजह से गमोरा उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। अब बात करते हैं गमोरा की, तो गमोरा को डेडलिएस्ट वुमेन ऑफ द यूनिवर्स कहा जाता है। गमोरा के फाइटिंग स्किल्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है और हो भी क्यों ना, आखिर उसे थैनोस ने ट्रेनिंग दी है। अब थैनोस ने इन्फिनिटी वॉर में 2018 वाली गमोरा को सोल स्टोन के लिए सेक्रीफाइस कर दिया था और अभी 2023 यानी प्रेजेंट एमसीयू टाइमलाइन में 2014 वाली गमोरा एग्जिस्ट करती है, क्योंकि टोनी के स्नैप से थैनोस की आर्मी डिसइंटीग्रेट हो गई थी लेकिन गमोरा नहीं। तो हो सकता है कि 2014 की गमोरा एसगार्ड में हो, क्योंकि एवेंजर्स HQ डिस्ट्रॉय हो चुका है। मेन एवेंजर्स में से कुछ रिटायर हो चुके हैं तो कुछ मर चुके हैं और मुझे लगता है कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 रॉकेट और गमोरा के बीच ही एक फोकस फिल्म होगी। अब मैंने गमोरा और नेबुला के बारे में ज़्यादा बात नहीं की क्योंकि फ्यूचर में इन पर कुछ बैटल वीडियोस बनाने हैं और कॉमिक्स में थैनोस का और एक बेटा है जिसका नाम है थेन। अब ये एमसीयू में एग्जिस्ट करता है या नहीं वो तो केविन फाइगी को ही पता। लेकिन अब आप मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और आपको कौन सा ब्लैक ऑर्डर सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं तो एबोनी मॉ को देखते से उसका फ़ैन बन गया था, लेकिन आप कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो, 100 के बहुत जल्दी होने वाले हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।